दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज 75,800 करोड़ रुपए का अपना बजट पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार का 8वां बजट पेश किया। पिछले 7 बजटों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को अच्छा करने, लोगों को फ्री बिजली पानी, मेट्रो का विस्तार और तमाम सुविधाएं दी, जिससे दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली। लेकिन इस बार के बजट में दिल्ली वासियों के लिए क्या खास है, आइए जानते हैं। इस बार दिल्ली का बजट खासकर रोजगार पर फोकस रहा है। दिल्ली सरकार ने 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा, इस बार का सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का है। दरअसल दिल्ली में 55.87 लाख लोगों के पास रोजगार है, जबकि आबादी 1 करोड़ 68 लाख के करीब है, यानी सिर्फ 1/3 के पास रोजगार है, जो दुनिया के दूसरे शहरों के मुकाबले कम है। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इस बजट के तहत देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल किए जाएंगे। साथ ही छोटे छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे। साथ ही नई स्टार्टअप पॉलिसी भी शुरू की जाएगी। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ ही क्लाउड किचन को स्थापित करने पर जोर रहेगा। दिल्ली में एक नई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे और उसकी स्थापना की जाएगी। राजधानी में फिल्म पॉलिसी के जरिए आर्ट और कल्चर से जुड़े कलाकारों के लिए रोजगार के नए अवसर भी स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया जाएगा। होलसेल ग्राहकों के लिए भी छूट की योजना तैयार की जाएगी। सरकार रिटेल सेक्टर में अगले 5 साल में रोजगार के 3 लाख नए अवसर देख रही है। मशहूर रेडीमेड गारमेंट मार्केट गांधीनगर को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करने का काम होगा और गांधीनगर की रीब्रांडिंग, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। 3 लाख बच्चों ने 51,000 बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट किया है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिससे 80,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार अगले साल से 30% आरक्षण के साथ महिला ड्राइवरों के साथ 4200 से ज्यादा ई-ऑटो लेकर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से अगले 5 साल में हर साल 5,000 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे।